And good morning, students. How are you all? Hope you all are fine and also taking care of your health. Students, today we are going to read the class 4th EVS chapter number 20, Eating Together. Students, this chapter is just for your practice work. No PDFs, no notes, nothing will be going to given to you because this is just for your practice. ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है. इसमें से आपके लिए कोई एग्ज़ाम में भी कुछ भी पूछा नहीं जाएगा. दिस इज़ just given to you for your self study, and also if any chapter related to this chapter come in the next class, so it will be easier for you to understand. अगर इससे related कोई भी chapter आपको next class में पूछा जाता है तो आपके लिए easy होगा. Now the first topic is class party. Now in this chapter we are going to read about eating together. मतलब हम कहाँ कहाँ पे किन किन occasions में एक साथ खाना खा सकते हैं उसके बारे में बात हो रही है. Now this is a class party. School reopened today after the vacation. Means vacation के बाद school खुला है. और children to share news about how they spend their holidays. मतलब बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि उन लोगों ने holidays कैसे spend किए हैं. अभी मीना ने आरती को पूछा, Why you have put मेहंदी on your palms? तुमने अपने हाथों में मेहंदी क्यों लगाई हुई है? तो आरती ने क्या बोला कि my uncle's wedding थी, मतलब मेरे अंकल की शादी थी. तो आरती ने क्या बोला कि तुमने वहाँ पे बहुत मज़े किए होंगे. डेविड सेड, Oh yes, I enjoyed the wedding feast the most. अब डेविड जिसके ये सब कौन है, उसके क्लासमेट्स हैं. मीना आरती के सारे क्लासमेट्स हैं जो वैकेशन के बाद आए हैं, तो वो सब उससे पूछ रहे हैं. तो डेविड ने क्या बोला कि मुझे तो शादी के खाने बहुत पसंद आते हैं. आरती सेड, At the wedding we had fun with all my cousins and other relatives eating and doing everything together. अब आरती ने क्या बताया कि शादी में मुझे बहुत मज़ा आया. मैंने अपने कजिन्स के साथ, रिलेटिव के साथ बहुत मज़ा किया और हमने एक साथ बैठ के खाना खाया. आरती सेड, Why don't we do something like this in a school? अब आरती ने क्या सजेशन दिया कि चलो हम ऐसा कुछ स्कूल में करते हैं. और उन लोगों ने क्या किया, उससे हम एक, तो रेहाना ने क्या बोला कि हाँ हम एक साथ ऐसा कुछ करेंगे तो हमें बहुत मज़ा आएगा. तो डेविड ने क्या बोला, I have an idea. Why don't we have a class party? Then we can also eat and have fun together. We have parties in our colony whenever there is a festival. We collect money from everyone for the party. We cook some dishes and buy other things from the market, Rihanna said. अभी डेविड ने क्या सजेशन किया कि क्यों ना हम एक क्लास पार्टी करें जहाँ जिसमें हम सब एक साथ मिल बांट के खाएंगे, बहुत मज़ा आएगा. और उसने क्या बोला कि मेरे भी कॉलोनी में, अब ये कौन बोल रहा है, रेहाना बोल रही है कि हाँ हमारी भी कॉलोनी में जब कोई फेस्टिवल होता है तो पैसे कलेक्ट किए जाते हैं सब कोई से और एक पार्टी की जाती है. सब कोई अलग अलग डिशेस बनाए जाते हैं. कुछ डिशेस घर पे बना दी जाती हैं और कुछ मार्केट से ख़रीद के लेके आते हैं. और इस तरीके से हम सारे कॉलोनी वाले मिल के बैठ के खाते हैं. ओके. रीना सेड, we don't need festival to have a party. Saturday and half day. Why don't we plan to have our party then? तब रीना ने क्या बोला, एक और जो क्लासमेट थी उसने क्या बोला कि क्यों ना हमें किसी फेस्टिवल के वेट करने की ज़रूरत नहीं है. हम इस सैटरडे को जब हाफ डे होगा स्कूल को तब हम प्लान करेंगे अपनी पार्टी करने के लिए. Everyone in the class decided what each would bring for the party on Saturday. The children really enjoyed their party. There was so much variety of food. They played so many games. Everybody was so relaxed. There was singing and dancing too. They decided that they would have such a party again. अभी सबने एक दूसरे के साथ में बैठ के डिसाइड कर लिया कि कौन क्या खाने के लिए लेके आएगा और पार्टी में. और सैटरडे को उन लोगों ने पार्टी की, उनको बहुत मज़ा आया. सब ने अलग अलग तरीके के खाने खाए, बहुत सारे गेम्स खेले और सब रिलैक्स्ड हो गए. मतलब सबको बहुत अच्छा लगा. उन लोगों ने गाने गाए, डांस किया. दे डिसाइडेड दे वुड हैव सच अ पार्टी अगेन. फिर उन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि अब हम इस तरीके की पार्टी फिर से करने वाले हैं. नाउ वी विल रीड अबाउट द सेलिब्रेटिंग बिहू. अभी बिहू जो एक फेस्टिवल होता है जो कहाँ मनाया जाता है, इट इज़ सेलिब्रेटेड इन आसाम. आसाम में ये बनाया जाता है फेस्टिवल को. तो सोनमोनी woke up early, ran to meet her friends Tanveer, Fatima and Mazani. Today was a special day in Assam. The new rice crop has been harvested. The village was celebrating the festival of Bihu. The four friends sang and chatted happily as they made the Bihu behla ghar from bamboo. अभी सेलिब्रेटिंग बिहू. बिहू क्या है,
आसाम का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। मतलब वहाँ जब खेती हो जाती है ना, पूरा सब तैयार हो जाता है, मतलब वहाँ पे जो भी राइस, सबसे ज़्यादा वहाँ पे राइस की क्रॉप तैयार होती है, तो उसको हार्वेस्ट करने के लिए, उसको कट करने से पहले क्या करते हैं उन लोग, एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, बिहू। तो अभी सोनमोनी जो है वो सुबह जल्दी उठती है, अपने चारों फ्रेंड से जाके मिलती है, तनवीर, फातिमा, मज़ानी, उन सब से मिलती है। और वो लोग क्या करते हैं, राइस क्रॉप को हार्वेस्ट करने के लिए बिहू का फेस्टिवल सेलिब्रेट होने वाला है। तो साथ जो चारों फ्रेंड्स हैं, सैंग एंड चैटेड हैप्पीली, मतलब वो लोगों ने गाना गाया और एक दूसरे के साथ में मिलके बातें की, क्योंकि उन लोगों ने भेला घर बनाया था बैम्बू से। आपको दिख रहा है स्क्रीन में, भेला घर बना हुआ है, बैम्बू से वो बना हुआ है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि सोनमोनी ने और उसके फ्रेंड्स ने बिहू सेलिब्रेट कैसे किया। सोनमोनी, हरी अप, वी मस्ट फिनिश मेकिंग द भेला घर ऑफ ग्रास एंड बैम्बू बिफोर द फीस्ट टू नाइट। अभी सोनमोनी क्या बोलती है, हमें जल्दी जल्दी ये भेला घर बना के ख़त्म करना पड़ेगा, रात को जो फीस्ट होने वाली है उससे पहले। तनवीर, यस टुडे इज उरुका, द होल विलेज विल ईट टुगेदर। अब तनवीर ने क्या बोला कि हाँ आज उरुका है, और पूरा जो उरुका मीन्स जो पूरा विलेज एक साथ बैठ के जो खाना खाता है उसको उरुका बोला जाता है। फातिमा, हैव दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द फीस्ट। अब फातिमा ऐसा पूछती, क्या खाने की तैयारी शुरू हो गई है। सोनमोनी, यस, एवरीवन हैज कंट्रीब्यूटेड मनी टू बाय Bora rice, fish, and vegetables. They also arrange wood for Maisie. Harya and Badhiya have not given money, but they are helping with all the work. अब सोनमुनी ने क्या बोला कि हाँ सबने पैसे मिला के बोरा राइस, फिश और सब्जियां लेके आ गए हैं मेजी के लिए। लकड़ी का भी इंतज़ाम हो गया, और हरिया और बदिया ने पैसे नहीं दिए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, पर वो काम में मदद कर रहे हैं। फातिमा, व्हाट अबाउट द मीट, फिश एंड वेजिटेबल्स। Sonmoni, some people have gone to market to buy all those things. The bora rice has been soaked. अब उसने सोनमोनी ने क्या बोला कि कुछ लोग मार्केट गए हुए हैं मीट, फिश और वेजिटेबल्स लेने के लिए, और जो बोरा राइस है उसको पानी में भिगा दिया गया है। द होल विलेज इज busy making pita. Some people are cooking and some are roasting the sweet potatoes. Some will help to serve the food at night. In the evening, everyone will be served tea and pita. अभी सारा विलेज जो था वो क्या बनाने में लगा हुआ था, पीठा बनाने में लगा हुआ था। कुछ लोग खाना पका रहे थे, कुछ लोग जो स्वीट पोटैटो होते हैं उनको वो लोग क्या कर रहे थे, रोस्ट कर रहे थे, आग में डाल के उसको रोस्ट कर रहे थे। और शाम के टाइम पे सबको क्या दिया जाएगा, चाय के साथ में पीठा दिया जाएगा। तनवीर, आई एम वेटिंग टू ईट द चिवड़ा राइस दैट वी विल गेट एट द फीस्ट, आई रियली लव इट। अब तनवीर ने क्या बोला कि मैं तो जो चिवड़ा राइस होता है ना, मैं उसका वेट कर रहा हूँ, वो मुझे बहुत पसंद है। फातिमा, हाउ विल द चिवड़ा राइस बी प्रिपेयर्ड। अब वो पूछती है कि चिवड़ा राइस कैसे बनाया जाएगा। तो सोनमोनी क्या बताती, दे विल लाइट अ फायर एंड बॉयल द वाटर इन द big two, a big vessel, big tow. On this vessel, they all will put the kadhai containing soaked rice and cover it with banana leaves. After some time, the chevra rice will be cooked and ready to eat. अब वो क्या बताती है सोनमोनी कि एक आग जलाई जाएगी और एक बड़े से बर्तन में क्या रखा जाएगा, पानी डाल के कढ़ाई रखी जाएगी, और उसमें जो सोक्ड राइस है उसको डाल दिया जाएगा, और उसको बनाना की लीफ, जो केले के पत्ते हैं, उससे ढक दिया जाएगा, और फिर चेवड़ा राइस जो है वो रेडी हो जाएगा। नाउ वी विल रीड अबाउट द भेला घर। हियर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, द भेला घर वॉज रेडी। द फोर फ्रेंड्स the four friends ran off to change their clothes. Soon, all the people in the village got together at one place. The women were dressed in pat and muga mekla chadar. Sonmoni and her friends ran to the bhela ghar. The drums started to play and everyone started to sing and dance. Everyone danced till they were tired. Then they all sat down on the ground in rows and ready to eat. The food was served on banana leaves. Everyone enjoyed the feast. That night they stayed in भेला घर। अभी भेला घर क्या था, तैयार हो गया था, जो चारों फ्रेंड्स ने बनाया था। वो जल्दी से चारों फ्रेंड्स अपने घर दौड़ के घर कपड़े चेंज करके आए। सारे लोग जो थे बहुत जल्दी, पूरा जो गांव था वो टुगेदर हो गया, एक ही जगह पे सब लोग इकट्ठे हो गए। वुमेन्स ने क्या पहन रखा था, पैट एंड मेखला चादर, मतलब एक
डिफरेंट टाइप की उन लोगों ने ड्रेस पहन रखी हुई थी। सोनमोनी और उसके फ्रेंड्स ने क्या किया, रैन टू द भेला घर। वो लोग दौड़ के भेला घर के पास गए और जो ड्रम्स थे, जो मैंस थे, उन लोगों ने ड्रम्स बजाना स्टार्ट कर दिया। सब नाचने गाने लगे और कब तक नाचते रहे, जब तक वो थक नहीं गए। लास्ट में वो सारे के सारे ग्राउंड में एक लाइन से बैठ गए खाना खाने के लिए। द फूड वॉज सर्व्ड इन बनाना लीफ, जो केले के पत्ते होते हैं उसमें उनको खाना दिया गया। एवरीवन एंजॉयड द फीस्ट, जो सबने बैठ के एक साथ खाना खाया उसमें सबको मजा आया। और दैट नाइट दे स्टेड इन द भेला घर, और उस रात को वो लोग कहाँ रुके, भेला घर में रुके। मजा नहीं। सोनमोनी, वी शुड गो एंड स्लीप नाउ, वी हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो टू लाइट द मेजी एंड बेलागर ऑल्सो। अब मजानी ने सोनमोनी को क्या बोला कि अब हमें जल्दी से सो जाना चाहिए, क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठना है। काहे के लिए, मेजी और भेला घर को जलाने के लिए। ओके स्टूडेंट, अभी आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि गर्ल्स ने, देखो, जो पार्टी पैटी और भेला मेखला चादर पहनी है, वो इस टाइप की ड्रेस होती है। मिड डे मील, इट इज़ ऑलमोस्ट 1 o'clock इन द आफ्टरनून, द स्मेल ऑफ फूड इज कुकिंग। मिड डे मील आपको पता क्या होता है? कुछ इस गांव के जो स्कूल्स होते हैं ना, वहाँ पे बच्चों को स्कूल में खाना दिया जाता है। उस खाने को वो गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया जाता है, उसको मिड डे मील बोला जाता है। तो दोपहर का कितना बज गया है? 1 o'clock। खाने की स्मेल बहुत अच्छी आ रही थी। वरांडाज एंड आवर स्टमक्स आर रम्बलिंग। अब जो बच्चे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि अब को बहुत भूख लग रही है। वी आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टू द लेसन इन द क्लास, मतलब वो बोल रहे हैं इतनी भूख लग रही है कि जो क्लास में जो पढ़ाई चल रही है, जो लेसन पढ़ाया जा रहा था, उसमें हमारा अटेंशन नहीं था। तभी बेल बजी, डिंग डिंग डिंग। एट लास्ट नाउ द बेल रैंग, ऑल द चिल्ड्रन रेंट आउट एंड वॉश देयर हैंड्स। Master Musahi sent all the children to the hand pump at the corner of the courtyard. अभी जैसे ही बेल बजी, सारे के सारे बच्चे दौड़ के कहाँ गए? हाथ धोने के लिए। तो जो मोशाही है, उनने क्या बोला, सब बच्चों को हैंड पंप के पास भेजा, जो कि कोर्टयार्ड में था, कि हाथ धो के आओ। एनोडो, सी दैट एवरीवन वॉशेज देयर हैंड्स प्रॉपरली, ही कॉल्ड। अब उनने एक कोई टीचर था या कोई वर्कर था, उसको आवाज़ दे के क्या बोला कि देखना कि सबने अच्छे से हाथ वॉश किए हैं कि नहीं। आफ्टर वॉशिंग आवर हैंड्स we all stood in queue to take our food. Some had their own boxes and other had plates. Then we all sat in a circle with our food. Before we started to eat, we sang together. We played together, we eat together. For the food of everyone, we will always be together. अभी सबके सब हाथ धोने के बाद एक लाइन में खड़े हो गए। किसी के पास लंच बॉक्स था, किसी के पास में प्लेट्स थी, और सबको एक लाइन से खाना मिल रहा था। और खाना खाने से पहले उन लोगों ने ये गाना गाया कि हम एक साथ खेलते हैं, हम एक साथ खाते हैं, फॉर द गुड ऑफ एवरी वन, मतलब सबके अच्छे के लिए हम हमेशा एक दूसरे के साथ में रहेंगे। टुडे देयर इज भात सुक्तो राइस विथ वेजिटेबल एंड ग्रेवी इन अवर मील। आज उनके खाने में क्या था? राइस था और वेजिटेबल की ग्रेवी थी। यस्टरडे वी हैड लुच्ची एंड chola dal. Outside Didi's room, at the Didi's Moni rooms, a list of food items has been displayed. It tells what we will get on different days of the week. Would it not be wonderful if on some days we got an extra treat, maybe something sweet? अभी जो दीदी मोनी थी, मतलब वो स्कूल की जो इंचार्ज थी, उनके रूम के बाहर पे लिस्ट लगी हुई थी कि कौन से दिन, मतलब मंडे को, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कौन से डे उनको कौन सा खाना मिलेगा। और किसी दिन स्पेशल मील मिलता था जो कि उनको खाने में स्वीट मिलती थी। देयर इज अनदर interesting thing about lunch time at school. Every day we change our places in the circle and sit next to a different child. I really like this because I can meet new children and make new friends. अब वो क्या बता रही है कि इस खाने की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि रोज़ हमारी जो जगह थी वो चेंज हो जाती थी, और रोज़ हमें कोई नया चाइल्ड मिलता था साथ में बैठने के लिए, और हमारी उसके साथ में फ्रेंडशिप हो जाती थी। द food was not always very nice. Sometimes rice was poor quality. Sometimes it was not properly cooked. Some parents did not like their children to eat such food. अब वो क्या बता रहे कि हमेशा जो खाना होता था वो अच्छा नहीं होता था। कभी चावल की क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, कभी खाना अच्छे से पका नहीं होता था, और बहुतों के पेरेंट्स पसंद नहीं करते थे कि उनके बच्चे ये खाना खाएं।
Didi Moni explained to them it was everyone's duty to make sure that the children got fresh, hot and properly cooked food. Also make sure that every child gets afternoon meal regularly. The parents also decided to help. अभी दीदी मोनी ने सबको एक्सप्लेन किया कि ये सबकी ड्यूटी है कि चिल्ड्रन को, बच्चों को अच्छा खाना मिले, घर मतलब फ्रेश, गरम और अच्छे से कुक किया हुआ खाना मिले, और एवरी चाइल्ड गेट्स आफ्टरनून मील। मतलब वो ऐसा बोलती थी कि हर बच्चे को दोपहर का खाना रोज का रोज मिले। तो पेरेंट्स ने भी डिसाइड किया उनको हेल्प करने के लिए। Now things are better. We eat fresh, hot and properly cooked food together. The younger children sometimes cannot finish all the food, but my friends and I are sometimes still a little hungry even after we eat. अब वो क्या बता रहे हैं कि अभी सब कुछ बेटर हुआ है, कुछ बेटर हो गया है। हम फ्रेश और हॉट, गरम और अच्छे से पका हुआ खाना एक साथ बैठ के खाते। द यंगर चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे हैं, वो अपना खाना फिनिश नहीं कर पाते, पर मैं और मेरे फ्रेंड्स पूरा खाना खाने के बाद भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हम भूखे ही हैं। Nowadays, many schools give food in school during the day. It was not always like this. When my Didi was in the primary school, children did not get afternoon meal in school. Some children come to school in the morning without eating anything. Imagine having to study on an empty stomach. अब वो क्या बता रहे हैं कि अभी सारे स्कूल्स जो हैं खाना देने लग गए हैं, बट वो हमेशा ऐसा नहीं था, पूरे टाइम ऐसा नहीं था। वेन माई दीदी वॉज इन द प्राइमरी स्कूल, अब वो बता रहे कि जब मेरी दीदी प्राइमरी स्कूल में थी उस समय आफ्टरनून मील जो था नहीं मिलता था स्कूल में। और कुछ बच्चे तो ऐसे थे कि जब वो मॉर्निंग में स्कूल आते थे ना, तो वो खाली पेट ही आ जाते थे। उनको खाना नहीं, मतलब घर से वो खाना खा के नहीं आ पाते थे, या तो उनके घर पे खाना नहीं होता था, या उस टाइम तक खाना पका हुआ नहीं होता था, तो वो खाली पेट चले आते थे। तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि सोचो खाली पेट पढ़ाई करना कितना मुश्किल काम है। ओके स्टूडेंट, सो दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर। इन दिस चैप्टर वी हैव सीन दैट इन विच प्लेसेस वी कैन ईट टुगेदर, हम कहाँ कहाँ पे खाने को एक साथ बैठ के खा सकते हैं। क्लास पार्टी में देखा हमने, बच्चों ने एक साथ क्लास पार्टी मनाई, वहाँ पे खाया। फिर बिहू फेस्टिवल हुआ, वहाँ पे सब ने, पूरे विलेज ने एक साथ बैठ के खाना खाया। फिर उसके बाद में आपने देखा कि स्कूल में जो मिड डे मील मिलता है, वहाँ पे भी बच्चे एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। नाउ आई एम हैविंग द क्वेश्चन फॉर यू, आई एम आस्किंग द क्वेश्चन फॉर यू दैट व्हाट आर द नेम ऑफ द फोर फ्रेंड्स। फोर फ्रेंड्स का क्या नाम था जो बिहू फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे थे। ओके स्टूडेंट, एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज हु अटेंडेड हर अंकल्स वेडिंग, किसने अपने अंकल की वेडिंग अटेंड की थी, उसका आपको नाम लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, एंड व्हाट विच टाइप ऑफ फेस्टिवल इज बिहू फेस्टिवल, और जो बिहू फेस्टिवल है वो कौन से टाइप का फेस्टिवल है, मीन्स वो नेशनल फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, या रिलीजियस फेस्टिवल है, आपको ये बताना। सो आई हैव आस्क्ड यू 3 क्वेश्चन। द फर्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द 4 फ्रेंड्स who were celebrating the Bihu festival. The second one is who have attended the uncle's marriage. You have to write the name of the girl. And the third one is Bihu is which festival? National, harvest or religious festival? So students, I am waiting for your answer. Write your answer in the comment box with your name, and I am anxiously waiting for your answer. Hope you have got this chapter nicely. Again, I am telling you.